हेलो फ्रेंड्स, बिहार में जो लाइब्रेरी का वैकेंसी आने वाला है उसके लिए जो प्रैक्टिस सेट है उसका पहला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन का सलूशन निकालेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन किसने किया? तो ऐसा रंगनाथन ने किया। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, यह पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है? तो पुस्तकालय विज्ञान, आपने पुस्तकालय विज्ञान कितना 5 सूत्र होते हैं। जैसे पहला है पुस्तक का उपयोग के लिए, दूसरा प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक उसकी पुस्तक मिले, पाठकों का समय बचाए, और पुस्तकालय क्या वर्धनशील संस्था है। ठीक है, जिसमें दूसरा क्या कर रहा है, पाठक को उसकी पुस्तक मिले, तो पाठक को उसकी पुस्तक मिले। ठीक है, तो ये द्वितीय नियम है। क्या है द्वितीय नियम? भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय है कोलकाता। कहाँ? कोलकाता, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। जिसका पहला जो उसका अध्यक्ष जो था, लाइब्रेरियन था, वो BS केशवराव को बनाया गया था। ठीक है, वो 1947 1963 तक 1962 तक काम करते रहे उसमें। ठीक है, उसे INV का पिता भी कहा जाता है। अब कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डूबी डेसिमल क्लासिफिकेशन DDC का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो 1876 में। कोलन क्लासिफिकेशन CC पद्धति का जब विकास किसने किया था? कोलन क्लासिफिकेशन का विकास किया था आपको डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने। किसने? S.R. रंगनाथन ने। ग्रंथालय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ग्रंथालय शब्द का प्रयोग सबसे पहले डॉक्टर S.R. रंगनाथन और K.M. असदुल्ला, नहीं मेन होगा K.M. असदुल्ला के अनुसार किया गया था। इफ्ला का पूर्ण रूप था इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, जो S.R. रंगनाथन के जन्मदिन मनाता है। डॉक्टर S.R. रंगनाथन का ओरिजिनल जन्मदिन था आपको 9 अगस्त 1872। ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन जो उसका नेम है उसका 12 अगस्त 1872। ठीक है, ओपेक का पूर्ण होता है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ठीक है, ISBN का पूर्ण होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। यूनेस्को का मुख्यालय भी कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय आपको करंटली में यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में। ठीक है, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, ये कौन सा नियम से है? तो वह पंचम सूत्र है। कौन सा नियम है? तो पंचम सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संदर्भ रेफरेंस के 2 प्रकारों में किसने विभाजित किया? और रेडी रेफरेंस, दीर्घकालीन लॉन्ग रेफरेंस किसने किया था? तो आपको क्या था? S.R. रंगनाथन ने। किसने? तो S.R. रंगनाथन ने। ACR का पूर्ण होता है, ACR का पूर्ण होता है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग कोड, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकेंड एडिशन। कौन सा? सेकेंड एडिशन। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स होता है सेकेंड एडिशन। ठीक है, उसके बाद यह आएगा कि किस भारतीय राज्य में सबसे पहले सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया? सबसे पहले किया गया था तमिलनाडु मद्रास में। ठीक है, डेलनेट का संबंध किससे है? तो डेलनेट का संबंध है आपको पुस्तकालय नेटवर्क से। किससे? तो पुस्तकालय नेटवर्क से। ठीक है, सूचना अधिकार अधिनियम भारत में कब आया था? 2005 में। ठीक है, DDC में 23वें संस्करण में कितने वॉल्यूम है? तो DDC के 23वें संस्करण में आपका 3 वॉल्यूम। कितना है? नहीं सॉरी, 23वें संस्करण में 4 वॉल्यूम है। ठीक है, कोलन क्लासिफिकेशन PM इस क्या दर्शाता है? मुख्य वर्ग। क्या दर्शाता है? तो मुख्य वर्ग। ठीक है, इसके बाद है लाइब्रेरी हेराल्ड पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो आपको प्रकाशित की गई थी आपका DLA, दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट है शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन किस वर्ग की पद्धति का भाग है? शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन आपका ये CC और DDC दोनों की है। ठीक है, नेक्स्ट है पुस्तकालय में पुस्तकों का आदान प्रदान सर्कुलेशन किस विभाग के द्वारा किया जाता है? तो आपको क्या था? आदान प्रदान विभाग, सर्कुलेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, राजा राममोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन RF की स्थापना कब की थी? तो आप भी जानते हैं 1972 में। ठीक है,